आज रविदास जयंती है। हर साल माघ महीने में पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार रविदास जयंती पर तस्वीरें कुछ अलग आई। और अलग इसलिए आई क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है और हर राजनीतिक दल के दिग्गज नेता ने आज रविदास जयंती मनाते हुए वो दिखाई दिए। जो वजह है वो ये कि एक खास वर्ग के वोटर पर इन नेताओं की, इन राजनीतिक दलों की नजर है। तो भारत की बात में आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये कौन सा वर्ग है जिसको साधने की कोशिश रविदास जयंती के सहारे की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में यहां भी मुझे माथा टेकने का मौका मिला। हर साल आती हूँ, इस साल और भी अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। मौका खास है, वक्त बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के वक्त नेताओं की हर तस्वीर में अपने वोटरों के लिए संदेश जरूर होता है। यहां से जो यात्री और देश भर से यात्री आज जो बनारस आए हैं, उनकी सहूलियत के लिए जितना कुछ कर सकता हूं मैंने और योगी जी की सरकार ने करने का प्रयास किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि काशी में संत रविदास मंदिर परिसर में हमने बहुत बड़ा भव्य लंगर हॉल श्रद्धालुओं को अर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका और सीएम चन्नी तक हर कोई रविदास जयंती के मौके पर संत रविदास के दरबार में मत्था टेकने पहुंचा था। ये सारी कवायद यूपी और पंजाब में जीत का आशीर्वाद हासिल करने के लिए है। संत रविदास समाज को एकता, प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का संदेश देकर गए थे। संत रविदास कह गए थे, रैदास जन्म के कारणे होते ना नीच कोई, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। यानी कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से छोटा होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो छोटा होता है। जन्म के हिसाब से कोई छोटा नहीं होता। संदेश साफ था कि संत रविदास ने जाति व्यवस्था और भेदभाव पर कुठाराघात किया। लेकिन संत रविदास की 645वीं जयंती मना रहा हिंदुस्तान क्या आज तक जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाया है? सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि चुनाव की रणनीति आज भी जातीय समीकरण के हिसाब से तय होती है। उम्मीदवार जातीय गणित के हिसाब से खड़े किए जाते हैं और इसलिए नेताओं की ये तस्वीर सुर्खियां बनी हुई है। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास विश्राम धाम पहुंचे थे। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले संत रविदास के दर्शन किए और उसके बाद आई ये तस्वीर जब पीएम मोदी भजन गा रहे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए और कीर्तन के दौरान झांझ बजाने लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास जयंती के दिन उनका आशीर्वाद लिया। वाराणसी में जयंती के दिन नेताओं का जमावड़ा लग गया। वाराणसी में जमावड़ा इसलिए लगा क्योंकि ये संत रविदास की जन्मस्थली है। यूपी तो यूपी,
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में रविदास जी की जन्मस्थली पर पहुंचे। आप सोच रहे होंगे कि पंजाब में चुनाव के बीच में सीएम चन्नी वाराणसी में दर्शन करने क्यों आए। दरअसल संत रविदास की जयंती के जरिए एससी वोटरों को साधने की सीएम चन्नी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में संत रविदास को मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। रविदास जयंती की अहमियत पंजाब में ऐसी है कि इसी की वजह से पंजाब में चुनाव की तारीख 14 फरवरी से बदलकर 20 फरवरी की गई थी। सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने माथा टेका और उसके कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविदास मंदिर पहुंचे। रविदास जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं गुरु रविदास के जन्म स्थान पर। ये जगह है वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जो है यहाँ पर गुरु रविदास के दर्शन करेंगे, उनकी प्रतिमा के दर्शन करेंगे। मंदिर में दाखिल होने से पहले सर को बांधा कवर किया जा रहा है, जो जिस तरह से जो रीति है रिवाज है उसका पालन करते हुए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी का जो है निर्वहन करते हुए, उसी रीति का निर्वहन करते हुए मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। संत रविदास के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरीके से निकले हैं उस जगह के लिए जहां पर टेंट लगे हुए हैं, जहां पर जो अनुयायी हैं संत रविदास के वो मौजूद हैं और उनके साथ में बैठ करके लंगर करने के लिए। वाराणसी की जमीन पर नेताओं का तांता लगा हुआ था, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए एससी वोट तो हर पार्टी को चाहिए, और इसीलिए दोपहर होते होते कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ रविदास मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले भाई बहन ने रविदास मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया, उसके बाद लंगर में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाने के बाद राहुल और प्रियंका दोनों ने मिलकर सेवा भी की और लंगर का प्रसाद परोसा भी, और फिर दोनों काफी देर तक अमृतवाणी सुनते नजर आए। बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी वाराणसी में रविदास जयंती के मौके पर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। दरअसल यूपी की राजनीति में संत रविदास मंदिर का महत्व और जगह बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी माहौल में जयंती के मौके पर नेताओं के इस एक्शन का जनता पर रिएक्शन क्या है। वाराणसी में मौजूद मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने लोगों से पूछा कि वाराणसी आकर दर्शन कर रहे नेताओं की इस कोशिश को आप किस तरह देखते हैं। यहाँ कई सारे लोग हैं जो यूपी से भी हैं, पंजाब से भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिर्जा सिंह। कहाँ से आए? पंजाब। पंजाब से। हाँ। ये बताइए कि नेताओं के आने का सिलसिला लगा है। हाँ। सुबह से मुख्यमंत्री भी आए, पंजाब के भी आए, राहुल गांधी भी आए, योगी भी आए। यहाँ पर आकर के लगता है कि वो आप लोगों को खुश कर पाएंगे और वोट हासिल कर पाएंगे। हाँ पावांगे भाई। हाँ पावांगे। हाँ। आपको लगता है कि यहाँ पर जो नेता चक्कर लगा रहे हैं उनको वोट मिलने में फायदा होगा? नहीं सर, इससे कोई फायदा नहीं होगा जी, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। अगर आएंगे तो भी दरबार है, कोई भी आ सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए नेता लोग चक्कर लगा रहे हैं मंदिरों के पे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चन्नी हो, मुख्यमंत्री योगी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, तो क्या मंदिर के चक्कर लगाने से, क्योंकि यहाँ पर आपके समाज के लोग पहुँचते हैं, अनुयायी हैं, तो क्या आपके समाज का वोट उन नेताओं को मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने मंदिर में यहाँ पर आए हैं? नहीं सर, नहीं इससे नहीं होगा। नहीं, वो समाज का कल्याण करे, सबका कल्याण करे, यहाँ से आने से थोड़ी नहीं मिलेगा उनको वोट के लिए आते हैं भाई लोग जी। तो वोट मिल जाएगा क्या? वैसे कोई नहीं आता, सब वोट के लिए आता। हमने पहले भी कहा था कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और अंकित गुप्ता के साथ हुई बातचीत में आपको भी यही लगा होगा, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि आखिर एससी वोटरों की चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका है, सरकार बनाने में वो किसी पार्टी की कितनी मदद कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करिए। उत्तर प्रदेश में एससी आबादी 4 करोड़ 14 लाख है। यूपी की कुल आबादी में एससी का 21% हिस्सा है। 3 दिन बाद यूपी के 16 जिलों में तीसरे चरण का चुनाव है, और इन 16 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं जहां 20% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं। अब देखिए तीसरे चरण के वो जिले कौन कौन से हैं। कानपुर देहात में 25% एससी वोटर हैं, हमीरपुर में 23% एससी वोटर हैं, महोबा में 26%, तो जालौन में करीब 27% एससी वोटर हैं, जबकि औरैया और झांसी में 28% एससी वोटर हैं।
मतलब साफ है कि तीसरे चरण में एससी वोट बैंक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है और इसीलिए हमीरपुर पहुंचते ही योगी के हमले की तोप का मुंह अखिलेश यादव से घूमकर मायावती की तरफ हो गया। 2017 के पहले यही राशन या तो सपा के लोग खा जाते थे, उनके गुर्गे खा जाते थे, या बहनची का हाथी डकार जाता था। बहनची के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के गरीबों का राशन उसमें समा जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है। समझ रहे हैं ना आप, जिले में खास समुदाय के वोटरों की संख्या के हिसाब से कैसे रणनीति बदल जाती है। यूपी में एससी वोटर की मौजूदगी कितनी बड़ी है ये तो आप समझ गए, लेकिन ये वोटर कैसे सरकार बनाते हैं अब वो देखिए। एससी वोटर के दो हिस्से हैं, एक जाटव और दूसरा गैर जाटव। जाटव मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर गैर जाटव वोटों पर रहती है। ये बात बहन जी जानती हैं, इसलिए उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जाटव और गैर जाटव दोनों वोट उनको ही मिले। आज लखनऊ में अपनी रैली में एसपी कांग्रेस बीजेपी पर हमला करने के साथ साथ वो अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा उठाना नहीं भूली। कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। जाटव और गैर जाटव वोटों का पैटर्न कैसे काम करता है उसे समझने के लिए 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करिए। जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी और मायावती की बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई थी, उतने खराब प्रदर्शन के बावजूद 2017 में 86% जाटवों ने मायावती को वोट किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 9% जाटव वोट मिले और एसपी को 3%। लेकिन बीजेपी गैर जाटव वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। 2017 में मायावती को 43% गैर जाटव वोट मिले, एसपी को 10% और बीजेपी को 31% गैर जाटवों ने वोट किया था। ठीक ऐसा ही 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आई और बीएसपी को सिर्फ 10 सीटें मिली थी। बावजूद इसके उस प्रचंड लहर में भी बीजेपी को सिर्फ 17% गैर जाटव वोट हासिल हुए थे। शायद यही वजह है कि रविदास जयंती के मौके पर हर पार्टी के नेता उनके दरबार में शीश नवा रहे हैं और सत्ता तक ले जाने वाली सड़क की तलाश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।